हेलो दीवान साहब, इंडियन पैनल कोड सेक्शन 376 के मुताबिक एक रेप की सजा 7 साल होती है। अगर वही आदमी दूसरा रेप करे तो? दीवान विश्वराज टेलीफोन पर मशवरा नहीं देता। कौन हो तुम? वही मासूम और बेकसूर आदमी जिसे कसूरवार साबित करके आपने 7 साल की सजा दिलवाई थी। सूरज! उस 7 साल की सजा को 14 साल में बदलना चाहता हूं और एक रेप करने जा रहा हूं मैं, और इस बार वो झूठा नहीं होगा। जानना चाहोगे वो लड़की कौन है? डैडी प्लीज मुझे बचा लीजिए। सूरज बिल्कुल पागल हो गया है, जानवर बन गया है डैडी। सूरज! अगर मेरी बेटी को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। दीवान, अगर तुम इस रेप को रोकना चाहते हो तो वो सारे सबूत पुराने खंडर में ले आओ जो वरुण को बेगुनाह साबित कर सकते हैं, अभी इसी वक्त। सूरज, सूरज प्लीज, प्लीज सूरज। सूरज! डैडी! सबूत लाए। अंजलि, इसे मार डालिए डैडी, ये बहुत बुरा इंसान है। आप ठीक कहते थे, छोटा आदमी छोटा ही होता है। डैडी आप जानते नहीं उसे कितना मारा मुझे, कितना टॉर्चर किया मुझे। डैडी मैं इसे खुद मार डालूंगी उसे। ये क्या कर रही हो तुम? अरे पागल हो गई तुम? हाँ मैं पागल हो गई हूँ। मैं आपको कितना नोबल, कितना सच्चा, कानून का एक सही रखवाला समझती थी, मगर आप झूठे हैं, निर्दयी हैं, दुश्मन हैं कानून के। अगर हर कोई वकील आपकी तरह है तो इस देश में वकालत नहीं होनी चाहिए। आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं ना डैडी? हाँ हाँ बेटी। जब मुझे कुछ होता है तो आपको भी दर्द होता है ना? होता है बेटे। बचपन में जब मुझे जरा सी भी चोट आती थी तो आप बहुत परेशान होते थे ना? होता था बेटी, मगर तू ये सब क्यों पूछ रही है? अंजलि! नहीं! अंजू! गोली मत चलाना बेटी, पिस्तौल मुझे दे दे बेटी। अंजू, अंजू नहीं प्लीज। आगे मत बढ़ना। ये क्या कर रही हो तुम? डैडी, आपको अपनी बेटी और अपने प्रोफेशन के बीच एक को चुनना होगा। अगर आज आपने सूरज का साथ नहीं दिया तो आपकी बेटी आपके सामने अपने आप को गोली मार लेगी। अंजलि! अंजू, अगर मुझे ये पता होता कि तू ये करने वाली है तो मैं तुझे सच्चाई कभी नहीं बताता। सूरज रोक इसे। बोलो डैडी, आप झूठ का साथ दोगे या सच्चाई का? बोलो डैडी। पिस्तौल मुझे दे दे बेटी, तू जो चाहती है वही होगा बेटी, तेरे सर की कसम। अंजलि! तू ठीक हो जाएगी बेटी, ठीक हो जाएगी। रंजीत, ये पढ़ो तुम जरा।
दीवान हमारे दुश्मन से मिल गया है, मुकदमा दोबारा शुरू कर रहा है और वरुण का केस भी खुद लड़ रहा है। बाबा, बाबा ये कैसे हो सकता है बाबा? नहीं, नहीं होगा ये। हमें फौरन इमरजेंसी ब्रेक लगानी पड़ेगी। तुम वरुण के घर जाओ और उसकी कमजोरी पकड़कर दीवान के बंगले पे पहुंचो। मैं दीवान की उड़ान को रोकता हूं। दीवान, दीवान के बच्चे, बाहर निकल। कहां है तू? गुड मॉर्निंग पायलट बाबा, मैं यहां हूं। क्या बात है, बहुत परेशान लग रहे हो? ये क्या बकवास है? तुम वरुण सक्सेना का केस लड़ोगे? मैं एक वकील हूं पायलट बाबा, जो मुझे पैसा देता है मैं उसका काम करता हूं। तो क्या मैं तुझे पैसे नहीं देता? भूल गया वो दिन जब फटा हुआ काला कोट पहनकर अदालत के बाहर क्लाइंट्स के लिए आवाजें देता था? उस वक्त मैंने तुझे पहला केस दिया था, और वो भी मर्डर का। उस मर्डर केस में तुम्हें फांसी के तख्ते से किसने बचाया था? मैंने। और तुमने दूसरे दिन एक और खून कर दिया। अरे खून नहीं करता तो ड्रग्स की एजेंसी कैसे मिलती मुझे? वहीं से तो चावल की बोरियों में ड्रग्स एक्सपोर्ट करना शुरू किया मैंने। और ये मत भूल कि वो मुकदमा जीतने के बाद ही मैंने तुझे ये बंगला खरीद कर दिया था। और आज तू उसी हरामजादे का केस लड़ने की सोच रहा है, जिसे तू एक बार खुद सजा दिलवा चुका है। वो गलती थी, बच्चों पर गोलियां उसने नहीं चलाई थी। अरे गोलियां मैंने चलाई थी, ये तुम जानते हो और उस वक्त भी जानते थे। लेकिन मैं ये पूछ रहा हूं कि मेरे दुश्मन के साथ मिल जाने की तुम्हारी वजह क्या है? कौन दुश्मन? किसकी बात कर रहे हो तुम? वरुण सक्सेना। वो मेरा दुश्मन नहीं, मेरी बहन का सुहाग है। ओह, वाह वाह वाह, तो खून की पुकार तुम्हारे कानों में पड़ ही गई। ठीक है, अब जब तुमने रिश्ता तोड़ने का फैसला कर ही लिया है तो डैडी, आपका फैसला तो जनता ने कर दिया। आज तक मैंने आपको कुछ नहीं समझा, लेकिन आप तो अच्छे एक्टर हैं यार। क्या बात है, आप तो इंटरनेशनल एक्टर बन गए हैं। यहाँ कोई सीरियल की शूटिंग चल रही है? शट अप डोडो, क्या बकवास कर रहा है तू? बकवास नहीं, मेरे पास प्रूफ है। आपके पास टीवी है क्या अंकल? आपके पास टीवी है क्या? है ना? क्यों? देखो मेरे डैडी को। आइए डैडी, क्या दिखते हैं आप? देखो 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 तो। अरे, क्या तमाशा बना रखा है तुमने? देखो देखो, छोटे टीवी पे कितने बड़े दिखते हैं। देखो देखो देखो, क्या हैंडसम लग रहे हैं आप। क्या हैंडसम लग रहे हैं आप। दुनिया के हर कोने में, झोपड़पट्टी में, जहाँ जहाँ टीवी है वहाँ वहाँ दिखाई देंगे आप। हाँ सचमुच, सब लोग देखते होंगे। दीवान! डैडी! हेलो, हम गृह मंत्री बोल रहे हैं। कितनी भारी गलती हो गई हमसे। वरुण सक्सेना जैसे ईमानदार और कर्तव्यपरायण पुलिस ऑफिसर को हमने जेल में डाल दिया। सारा देश हम पे हंस रहा होगा। उसे जल्द से जल्द जेल से रिहा करने का प्रबंध करो। जी सर। तेरे आदमी गोलियां चला चला कर थक गए होंगे। इनसे कह दे अपना बोझ हल्का कर ले। नीचे रख दो। रुक जाओ। सूरज, बाबा की कनपट्टी से पिस्तौल हटा दे, वरना मैं इस बच्चे का भेजा उड़ा दूंगा। उड़ा दूंगा भेजा।
पायलट बाबा की फ्लाइट में कभी ब्रेक नहीं लगती। नहीं डैडी, छोड़ो, चारों तरफ से घेर लो इन्हें, कोई भागने ना पाए। शाबाश रंजीत, अगर किसी ने गोली चलाई तो मेरी गोली बच्चे की खोपड़ी के पार होगी। कोई गोली नहीं चलाएगा। राजू! सॉरी, नो सीट बेबी। चलो चलो। इस वक्त सारा देश मुझे देख रहा है। मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूं। इसमें कोई शक की बात नहीं कि हम जैसे वकील छोटे छोटे जुल्म करने वाले लोगों को शह देकर बड़े बड़े मुजरिम बनाते हैं। मैंने वरुण सक्सेना जैसे ईमानदार पुलिस ऑफिसर को सजा दिलाई। कानून के ऐसे सच्चे सिपाही को एक देशभक्त का मान मिलना चाहिए, मगर मेरी वजह से उसे सजा देनी पड़ी। पुलिस और वकील दोनों कानून का अंग है। जुर्म और करप्शन को अगर देश में से खत्म करना है तो इन दोनों को हाथ में हाथ डालकर चलना होगा। रंजीत, जल्दी आ जाओ। आ जाओ आ जाओ। बैठो। चुप। इंजन स्टार्ट करो। ओके सर। रुकना नहीं। कुचल दो इसे।
राजू पापा 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 ये आदमी ने हमें बहुत मारा। खबरदार, मार डालूंगा। पायलट बाबा की फ्लाइट को कभी ब्रेक नहीं लगती। वो सीधी सातवें आसमान को जाने वाली है। तेरी फ्लाइट को ब्रेक लग चुकी है पायलट बाबा। अब उसकी मंजिल का फैसला तू नहीं, कानून करेगा। और उस कानून के खिलाफ कोई काला कोट तुझे नहीं बचा सकेगा। ले जा उसे।